हरे कृष्णा। वर्ष में आने वाले सभी 12 मासों में सबसे महत्वपूर्ण मास है कार्तिक मास। ये मास प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर नवंबर के आसपास आता है। हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथों में बताया गया है कि ये कार्तिक मास भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है और इस मास की अधिष्ठात्री देवी हैं श्रीमती राधा रानी। और जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान अपने भक्तों के अधीन हैं और इसी कारण से भगवान को अत्यंत प्रिय तुलसी देवी की पूजा आराधना इस विशेष कार्तिक मास में करने से भगवान और अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। ये वही मास है जिसमें भगवान योग निद्रा के शयन से बाहर आते हैं, जिसे हम देव उठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। और इस मास में की गई देवी तुलसी की आराधना, पूजा और उनकी महिमा का गान भगवान श्री हरि को इतना प्रिय है कि वे स्वयं अपने आप को उस भक्त के अधीन कर लेते हैं जो इन कथा का श्रवण करता है, उनके पाठ का उच्चारण करता है, उनके स्तोत्र और स्तुति का गान करता है। तो चलिए इसी पवित्र कार्तिक मास में उसके महात्म्य कथा श्रृंखला की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज भी हम देवी तुलसी के महात्म्य की एक विशेष पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। कार्तिक मास महात्म्य कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि किस प्रकार राजा चोल और ब्राह्मण विष्णुदास को भगवान श्री हरि की शुद्ध भक्ति प्राप्त हुई और अंत में उन्हें वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ, और वो भी मात्र तुलसी दल द्वारा भगवान की सेवा पूजा करने से। तो चलिए ऐसी ही एक और सुंदर पौराणिक कथा का आज हम श्रवण करते हैं। हम सब जानते हैं कि कैलाश पर्वत की शोभा अत्यंत मनोरम्य है। ये अत्यंत सुंदर और सबको आकृष्ट करने वाला पर्वत है। इस स्थान पर सदा सर्वदा सुमधुर और सुगंधित वायु चारों दिशाओं में प्रवाहित होती रहती हैं। इस स्थान पर अनेक सुगंधित पुष्पों के द्वारा आकाश में मंद समीर लहराती रहती हैं और इसी स्थान में इस जगत को पावन करने वाले अनेक ऋषि मुनि आत्म कल्याण और जगत कल्याण की अविरल चिंता से सदैव निमग्न रहते हैं। और इसी पवित्र कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती सुखपूर्वक निवास भी करते हैं। भगवान शिव के समस्त अनुचर, उनके पार्षद भी इस स्थान पर आनंद पूर्वक अपने स्वामी के साथ रहते हैं, उनकी सेवा में संलग्न होकर। अब एक दिन क्या हुआ कि भगवान शिव को संबोधित करते हुए माता पार्वती ने उनसे प्रश्न पूछा। माता पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, मैं एक अत्यंत गोपनीय प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ। यदि आपको उचित लगे तो आप इसका उत्तर मुझे दीजिएगा। ये सुनकर भगवान शिव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, अवश्य प्रिय, कहो क्या प्रश्न है। तब देवी पार्वती ने कहा, हे प्रभु, भगवान श्री हरि की पूजा के लिए नित्य रूपेण मेरी सभी सखियां सुगंधित पुष्पों का चयन करती हैं, लेकिन आप स्वयं अपने हाथों से मात्र तुलसी पत्र का चयन करके अत्यंत मनोभाव और श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि को अर्पित कर देते हैं और उसी से उनकी पूजा करते हैं। ऐसा क्यों है स्वामी? कृपया आप अपने श्री मुख से इस तुलसी पत्र का चयन करने की महिमा अथवा उसके कारण का वर्णन कह सुनाएं। देवी पार्वती के इस निवेदन को सुनते ही भगवान शिव जी ने अत्यंत हास्य पूर्वक उद्गार करते हुए कहा, हे सीमांतिनी, मैं जो कह रहा हूँ उसे आप ध्यान पूर्वक श्रवण करना। श्रीमती तुलसी महारानी की महिमा यदि मैं अपने 5 मुखों द्वारा भी वर्णित करूँ तो भी उसका संपूर्ण अंत प्राप्त कर पाना असंभव है। लेकिन फिर भी तुमने जगत कल्याण हेतु ये अति उत्तम प्रश्न किया है, इसलिए मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अब तुम धैर्य पूर्वक शांत चित्त से और एकाग्र होकर इसका श्रवण करो। इतना कहकर भगवान शिव ने तुलसी देवी की महिमा का गान करना आरंभ किया। तुलसी वन यथाय विद्यमान राय, रोग शोक तापत्रय ताथा नाही हाय, तुलसी सुगंध यदि प्रवेशेन साय, अमंगल ग्रह गण पालाय जाय, जत दुर्गंध जाय शुनतार गुण, सर्वत्र पवित्र होय जाने सुधि जाना, तुलसी चरणे प्राण राखे ये जाना, विष्णु दूत नीते तारे करे आगमाना, वैकुंठे ते नित्यवास करे से सुजाना,
एकथा शास्त्रे ते शुनि जाने त्रिभुवन। कृष्ण चरणे तुलसी अर्पणय जाना, सेह न जने ते कृष्ण अनुरक्त हना। ए लागी नित्य भक्ति तुलसी रे कारी, कहिलाम गुण किछु सुनीले सुंदरी। अर्थात जहाँ भी तुलसी वन विद्यमान होता है वहाँ रोग, शोक और त्रिताप आदि का प्रभाव नहीं रहता। तुलसी की सुगंध यदि नाक में प्रवेश कर जाती है तब उस व्यक्ति के अमंगल ग्रह दूर भाग जाते हैं। हे बुद्धिमान व्यक्ति, जहाँ तक तुलसी की सुगंध जाती है उसके गुणों को सुनकर दूर दूर तक का स्थान पवित्र हो जाता है। जो व्यक्ति तुलसी के चरणों में अपना प्राण त्याग देता है उस व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में ले जाने के लिए तुरंत ही विष्णु दूतों का आगमन हो जाता है और ऐसा व्यक्ति वैकुंठ में नित्य रूप से निवास करता है। इसका वर्णन सभी शास्त्रों में और त्रिभुवन में सुनने को मिलता है। जो व्यक्ति परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में तुलसी अर्पण करता है उस व्यक्ति से कृष्ण अनुरक्त हो जाते हैं। हे सुंदरी, हे पार्वती, कुछ विशेष तुलसी के दिव्य गुणों का मैंने वर्णन किया है, इसलिए तुम अब नित्य रूप से भक्ति पूर्वक तुलसी की सेवा करो। इस प्रकार पार्वती देवी ने भगवान शिव के मुख से तुलसी देवी की महिमा का श्रवण किया और उसके बाद उन्होंने तुलसी देवी के चरणों में प्रणाम अर्पित किए। अब पार्वती देवी प्रतिदिन सप्त समुद्र के जल को लाकर श्री तुलसी देवी को स्नान कराने लगी। वह योग आसन में बैठकर शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार तुलसी देवी के मूल में बैठकर श्रद्धा और भक्ति भाव से युक्त होकर श्री हरि की पूजा अर्चना करने लगी। माता पार्वती ने तुलसी पत्र को अपने ही हाथों से चयन किया और फिर द्वादशी के दिन तुलसी पत्र को सुगंध से युक्त श्वेत चंदन का लेपन करके भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित किया और उसके बाद वे भगवान से प्रार्थना करने लगी। इस प्रकार तुलसी पत्र के द्वारा श्री हरि की पूजा करने के कारण भगवान नारायण उनसे अत्यंत प्रसन्न हो गए और एक दिन माता पार्वती भगवत स्मरण में अत्यंत मनोभाव से लीन हो चुकी थी और उस समय भगवान श्री हरि उनके समक्ष प्रकट हो गए। श्री हरि के आगमन से पार्वती देवी का ध्यान टूटा और तब उन्होंने भगवान श्री हरि का प्रत्यक्ष दर्शन किया। माता पार्वती को संबोधित करते हुए भगवान नारायण ने कहा, हे देवी पार्वती, आपकी सेवा से मैं अत्यंत संतुष्ट हुआ हूँ और मैं आपको तुलसी देवी के अष्टोत्तर शत नाम प्रदान करूँगा। ये सुनकर देवी पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो गई और फिर भगवान श्री हरि ने माता पार्वती को अष्टोत्तर शत नाम प्रदान किए और उसी क्षण वहाँ से अदृश्य हो गए। और उस दिन के बाद से माता पार्वती ने उन नामों का उच्चारण करते हुए भगवान की सेवा और भक्ति में निमग्न रहने लगी और इस कारण से उन्हें दिव्य आध्यात्मिक आनंद का आस्वादन हुआ। तो यदि आज की कार्तिक महात्म्य विशेष कथा जिसमें हमने देखा कि भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को तुलसी देवी की महिमा का गान सुनाया गया और उसी का अनुसरण करते हुए देवी पार्वती ने तुलसी दल द्वारा भगवान श्री हरि की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया, तो हमें आशा है कि आप सब भी इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की पूजा आराधना करके उन्हें भगवान की सेवा में अर्पित करके अवश्य ही श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे होंगे। ऐसी ही सुंदर और रोचक पौराणिक कथाओं के साथ इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द। लेकिन इस आने वाली कथा को सुनने के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब करने के बाद ही जाइएगा। आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ जाइए, जिससे आपको प्रतिदिन आने वाली अनेक पौराणिक कथाएं प्रमाणभूत रूप से आपको मिलती रहें। तो चलिए इस भगवान श्री हरि को प्रिय कार्तिक मास में पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा भाव से भगवत पूजन करते हुए उनसे उनकी शुद्ध भक्तिमय सेवा की याचना करते हैं। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः
राधा कृष्ण सेवा पवो एई अभिलाषी, ये तुम्हार शरण लो तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी। मोर एई अभिलाष विलास कुंज दियो वास, नयने हरिबो सदा युगल रूप राशि। एहि निवेदन धर सखीर अनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी। दीन कृष्ण दास कहे एई न मोरा, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्ण दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पवित्र दामोदर मास यानी कार्तिक मास में तुलसी देवी के स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिसकी रचना श्री पुंडरीक दास द्वारा की गई है। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे, यथा ब्रह्मादयो देवः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः। नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे, नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके। तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापदभ्योऽपि सर्वदा, कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रति मानवम्। नमामि शिरसा देवीं
तुलसीं विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात्। तुलस्या रक्षितं सर्व जगत्ते तुच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः। नमस्तुलस्यतीतरां यस्यै बद्धवाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे। तुलस्या नापरं किञ्चित् दैवतं जगति तले यथा पवित्रितो लोको विष्णु संगेन वैष्णवः। तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके। तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चये लोके सर्वान् देवान् समर्चयन्। नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके। इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुम् अर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः। तुलसी श्रीमहालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्याधर्मानना देवी देवी देव मनः प्रिया। लक्ष्मी प्रिय सखी देवी द्यौर्भूमिरचला चला षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन्नरः। लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत्। तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पद्मिनी श्रीहरिप्रिया। तुलसी श्रीसखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारद नूते नारायण मनः प्रिये। आइए अब इस तुलसी स्तोत्र का अनुवाद और भावार्थ समझते हैं। श्रीमती तुलसी देवी ब्रह्मांड की माता और भगवान विष्णु की परम प्रिय संगिनी है, जिनके कारण ब्रह्मा आदि देवता सृजन, पालन और संहार के कार्य संपन्न करते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सद्गुणी हैं, कल्याणकारी हैं और भगवान विष्णु को प्रिय है। आप धन, संपत्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। श्रीमती तुलसी देवी प्रत्येक स्थिति में समस्त विपदाओं से निरंतर मेरी रक्षा करें। आपकी स्तुति और मात्र स्मरण करने से ही लोगों को पवित्र कर देता है। मैं श्रीमती तुलसी देवी को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका तेजवान और दमकदार रूप, जिसको देखकर पापी नश्वर मनुष्य समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त चर और अचर वस्तुओं सहित इस संपूर्ण जगत की श्रीमती तुलसी देवी रक्षा करती हैं, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही पापी व्यक्तियों के पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, आपको सहस्त्र बार प्रणाम करता हूँ। आपको कलयुग में समस्त स्त्रियां, वैश्यगण और उनके समान अन्य लोग भी प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रीमती तुलसी देवी से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है, जिनके द्वारा ये जगत पवित्र हो जाता है, जैसे विष्णु और वैष्णव के संपर्क में आने से होता है। इस कलयुग में जब श्रीमती तुलसी देवी की अंकुरित कली भगवान विष्णु के शीश पर अर्पित की जाती है, तब ये उपासक के शीश पर समग्र आशीर्वाद प्राप्त होने के समान माना जाता है। श्रीमती तुलसी देवी में समस्त देवतागण
हर समय वास करते हैं। इसलिए व्यक्ति को इस विश्व में उनकी आराधना करनी ही चाहिए और इस प्रकार से समस्त देवताओं की आराधना स्वतः ही हो जाती है। सर्वज्ञानी और परम पुरुष की अत्यंत प्रिय श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप संपूर्ण धन संपत्ति प्रदान करती हैं। कृपा करके मेरे समस्त पापों से मेरी रक्षा कीजिए। अतः ये प्रार्थना पहले के समय में बुद्धिमान पुंडरीक द्वारा गाई गई है। व्यक्ति को श्रीमती तुलसी देवी की सुंदर पत्तियों को नियमित रूप से अर्पित करते हुए सदैव ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य को श्रीमती तुलसी देवी के इन 16 नामों का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्मया, धर्मानना, वृंदा, देवी देव मनः प्रिया, लक्ष्मी प्रिय सखी, देवी, द्यौ, भूमि, अचला और चला। वह और अधिक निष्ठा और भक्ति प्राप्त करता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। श्रीमती तुलसी देवी भूमि, महालक्ष्मी, पद्मिनी तथा श्री हरि प्रिया के नाम से भी जानी जाती हैं। मैं श्रीमती तुलसी देवी को बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप श्रीमती लक्ष्मी देवी की अत्यंत प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, पापों को हरने वाली, आध्यात्मिक गुणों को प्रदान करने वाली, नारद मुनि द्वारा प्रशंसनीय और भगवान श्री नारायण के मन की प्रिया हैं। इस प्रकार प्रतिदिन इस कार्तिक मास में इस तुलसी स्तोत्र का पठन और श्रवण करना अत्यंत पुण्यशाली माना गया है। तो आइए इस परम मंगलमय कार्तिक मास में अब हम तुलसी अष्टकम का पाठ करते हैं। इस अष्टकम का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। एक समय जब तुलसी देवी भगवान से रुष्ट होकर अंतर्धान हो गई थी, उस समय भगवान उनके विरह में आतुर होकर वृंदावन चले गए और उन्होंने वहाँ पर तुलसी देवी की पूजा और स्तुति की। और उस समय उन्होंने जिस मंत्र और स्तोत्र की रचना की थी वो स्तोत्र इस प्रकार है। श्री भगवानुवाच वृन्दारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्बोधास्तेन वृन्दां मत्प्रियां तां भजाम्यहम्। पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनी ख्याता सौभाग्यां तं भजाम्यहम्। असंख्येषु च विश्वेषु पूजिताया निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम्। असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा तां विश्वपावनीं देवीं विरहेण स्मराम्यहम्। देवानतुष्टः पुष्पाणां समूहेन यया विना तां पुष्पसारां शुद्धां च द्रष्टुमिच्छामि शोकतः। विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेत् ध्रुवं नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवताधि मे। यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्यातां यामि शरणं प्रियाम्। कृष्णजीवनरूपाया शश्वत्प्रियतमा सती तेन कृष्णजीवनीति मम रक्षतु जीवनम्, मम रक्षतु जीवनम्। आइए अब हम इस तुलसी अष्टकम का अर्थ जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, जब वृंदा रूप वृक्ष एकत्र होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बूढ़जन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं। उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ।
जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं। अतः जिनका नाम विश्व पूजिता पड़ा है, उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ। जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर देवता प्रसन्न नहीं होते, ऐसी पुष्प सारा, पुष्पों में सार भूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वे भगवती तुलसी देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जिस देवी की अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो तुलसी कहलाती हैं, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वो देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस अष्टकम की रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये कितना पुण्य प्रदायक और मंगलकारी है। और इस कार्तिक मास में इसका प्रतिदिन पठन या श्रवण करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के सभी पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन उसे वृंदा देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि भगवान के धाम यानी गोलोक वृंदावन में यदि प्रवेश करना है तो श्रीमती तुलसी देवी की आज्ञा के बिना वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमती तुलसी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन इस अष्टकम पाठ का श्रवण या पठन करना चाहिए। हरे कृष्णा।